हाय अर्शन, वेलकम इन और यूट्यूब चैनल। तो अर्शन, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था 3.2 एक्सरसाइज पूरा किया था। पार्ट 1 पार्ट 2 में दो पार्ट में अपना 3.2 पूरा हुआ था। तो उसमें हमने टर्म का सॉल्व किया था। टी एन निकाला, कोई आपको एपी दिया है और आपको क्या टर्म निकालना होता था, 28 टर्म बोला निकालने के लिए। तो हमने बहुत डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया था, क्या नाम है, 3.2 में। तो स्टूडेंट आपने वो 3.2 वाला प्रैक्टिस सेट वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज वो वीडियो पहले देख ले, तो फिर आपको आगे समझ में आएगा। अब 3.3 में स्टूडेंट क्या बोल रहा है, क्या निकालना है, एस निकालना है। अब सम का वर्ड आ रहा है, पहले टी था, टर्म था, अब क्या रहा सम। अब इस वाला पूरा जो 3.3 बेस है सम पर बेस है। सम मतलब आपको एस एन निकालना है। क्या निकालना है, एस एन। एस एन निकालने के लिए एक दूसरा फॉर्मूला, फिर टी एन निकालने का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। और एस एन निकालने के लिए फॉर्मूला है स्टूडेंट, और क्या नाम है, सेम फॉर्मूला है। एस एन तो थोड़ा सा चेंज। एस एन का फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये स्टूडेंट फॉर्मूला है आपका एस एन का। ठीक है स्टूडेंट, आपको एस एन निकालना है। सेम एस एन निकालने के लिए आपको एन की वैल्यू पता होना चाहिए, ए की वैल्यू पता होना चाहिए, डी का वैल्यू पता होना चाहिए। तो आप इजीली सॉल्व करके आप निकाल सकते हो। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, स्टूडेंट क्या बोल रहा है, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दो अच्छे से, कि फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी आर 6 and 3 एक्चुअली आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया गया है, मतलब ए और डी की वैल्यू पता है आपको स्टूडेंट। तो आपको ये निकालना है कि फाइंड S27, मतलब सम 27 निकालना है। तो आपको एस एन का फॉर्मूला पता है तो आप इजीली निकाल सकते हैं। सॉल्व करता हूँ, देखो स्टूडेंट अच्छे से। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब वैल्यू पुट करेंगे। एस एन कौन सा एस एन निकालना है, S27। तो S27 एन की वैल्यू क्या है 27 डिवाइड बाई टू ए की वैल्यू क्या है 6, तो 6 प्लस एन की वैल्यू क्या है 27 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या है 3, तो 3। ओके स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व करो अच्छे से। 27 अपन 2 वैसे का वैसे, 2 इंटू 6 12 प्लस 27 से 1 किया तो 26 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके चलो, अब डिवाइड, तो 27 2 वैसे का वैसे रहेगा स्टूडेंट, और ये हो जाएगा बट 12 वैसे का वैसे ही प्लस 26 इंटू 3 कितना होगा, तो 3 6 18, 1 कैरी 3 2 6 78। अब दोनों प्लस कर लो, तो 27 डिवाइड बाई 2। अब ये 8 और 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 8 और 10 1 कैरी 7 और 1 8 8 9 90। ओके अब तो सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब 27 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 90। तो 2 90 आता काट लो, 2 1 जा 2 45 जा, और 27 मल्टीप्लाई बाय 45 करो, जो आपका आंसर आएगा वो फाइनल है। मल्टीप्लाई करने आता है, फिर भी कर रहा हूँ। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 13 0 4 7 28, 4 2 जा 8 और 10, 5 8 13 1 कैरी 2। तो ये आंसर स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 12 और 35। ये आपका फाइनल आंसर 5। ओके 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 5 और 3 8 कितना होगा आपका, सॉरी 3 8 11 होगा, राइट। तो आपका ये फाइनल आंसर है। तो आपका आंसर एस एन क्या है, S27। आपका आंसर आ गया 12 मतलब 1250। तो ये आपका S27 का आंसर है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फाइंड द सम। क्या बोल रहा है, सम मतलब ऐसे निकालना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। मतलब क्या निकालना है हम लोग को, सम मतलब S123 निकालना है। मतलब ये मान चल गया कि हम लोग को S123 क्या करना है, आपको निकालना है। चलो, S123 निकालना है तो आपको ए चाहिए और डी चाहिए। ए डी के लिए क्या आपको गिवन दिया है, क्या बोला है, किसका निकालना है, इवन नेचुरल नंबर का। तो इवन नंबर क्या होता है वो पता है, 2 से चालू होता है। टू हो गया जो इवन है, जो इवन का नंबर, इवन नंबर मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जो 2 के टेबल में आता है। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये जाते रहेगा। हाँ ओके स्टूडेंट, तो 123 तक बोला है। तो चलो, आपको एपी क्या दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया, 8 दिया, ये आपका जाते रहेगा। ये भाई क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर की बात हो रही, इसलिए। तो यहाँ से आपको ए और डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ए की वैल्यू रहेगी 2 और डी की वैल्यू भी 2 रहेगी। फॉर्मूला क्या है, T2 माइनस T1। तो T2 की वैल्यू 4 माइनस 2, तो क्या होगा 2। तो ए की वैल्यू भी 2, डी की वैल्यू भी 2 आपको मिल गई है। अब एस एन का फॉर्मूला यूज कर लो। चलो, तो आराम से करिए स्टूडेंट, आराम से। एस एन का फॉर्मूला, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैल्यू पुट करो, तो S123 निकालना है।
123 डिवाइड बाई 2, 2a, a की वैल्यू क्या है 2, ओके प्लस 123 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 2, तो 2, ओके चलो सॉल्व करो। 123 डिवाइड बाई 2 वैसे का वैसे, 2 2 जा 4 प्लस 123 में 122 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 123 डिवाइड बाई 2 4 प्लस का प्लस, और ये मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 4 मतलब 2 2, मतलब ये आपका आ गया। चलिए प्लस करिए 123 डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 248, डिवाइड होगा तो डिवाइड कर लो, यहाँ पे शुरू करो ध्यान दो, इससे आगे यहाँ पे, तो ये 123 डिवाइड बाई 2, सॉरी हम लोग डिवाइड डायरेक्ट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, 2 1 जा और 248 का ये 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 124 मल्टीप्लाई बाय 124, मल्टीप्लाई कर लो आप 123 को 124 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर 4 3 जा 12, 4 2 8 9, 4 1 जा 4, 0 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 0 सेम 3 2 1 2 5 1 कैरी मतलब 12 1 5 1, क्या आ गया आंसर 15252, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा S123। ओके फ्रेंड, दिख रहा है अच्छे से। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर, आपको नंबर निकालने हैं फ्रॉम 1 to 350। आपको 1 to 350 दिया हुआ है, आपको 1 to 350 दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है स्टूडेंट, नंबर निकालना है कि उसके अंदर कितने इवन नंबर आते हैं वो निकालना है, कौन सा सम का निकालना है, सम, ठीक है।
तो स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या दिया 1 से लेकर 3 तक कहाँ तक इवन नंबर है वो बताना है। तो स्टूडेंट हमेशा एक बात याद रखना, 1 to 350 का दिया है, मतलब क्या है आपको 350 जो लास्ट नंबर वो लेना है, 350 के अंदर मतलब 3 to 349 तक जाना है। तो अब आपको बहुत पता है कि इवन नंबर कहाँ से 2 से चलता है। तो आपका एपी क्या बनेगा स्टूडेंट, आपको ये दिया एपी बनाओ, 2 आता है, फिर 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, फिर ऐसा जाते रहे, कहाँ तक जाएगा लास्ट 348। 350 इवन नंबर है बट वो लेना नहीं, क्यों, क्योंकि आप 350 के अंदर बोले, मैं 349 तक ही बोला, 349 तो है नहीं, इसलिए 348 लास्ट रहेगा। ओके चलो ये आ गया। अब आपको पता है कि जो लास्ट का जो टर्म है वो हम लोग क्या बोलते हैं, टीएन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, टीएन बोलते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था 3.2 में। तो आपको क्या गिवन दिया, अब यहाँ से आपको ए और डी मिल जाएगा। तो चलो ए की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू मिल जाएगी T2 माइनस T1, तो T2 4 माइनस 2 2, तो डी की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 2 मिल गई। ठीक है स्टूडेंट, अब टीएन दिया है, टीएन दिया है 348। आपको क्या निकालना है स्टूडेंट, आपको निकालना है सम ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम 1 to 350। तो आपको 2 4 से 340 मिलेगा, टीएन का फॉर्मूला यूज करोगे आपको एन मिल जाएगा, फिर एन का फॉर्मूला यूज करके आपको सम ऑफ ऑल इवन नंबर मिल जाएगा। तो टीएन का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो टीएन का फॉर्मूला क्या है, टीएन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो वैल्यू पुट करो, टीएन की वैल्यू क्या 348, ए की वैल्यू 2 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता निकालनी है, माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2। ओके सर, जब टीएन की वैल्यू दी, टीएन का वैल्यू यहाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग क्या निकाल, सम निकाले नंबर का, नंबर पता होगा तभी सम निकालेगा। तो नंबर नहीं पता, यहाँ आपको एन की वैल्यू मिलेगा, अननोन एन है, इसलिए हम लोग टीएन दिया, टीएन के हेल्प से आपको एन की वैल्यू मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट, चलो सॉल्व करो फास्ट। तो 348 2 वैसे वैसे 2 इंटू एन 2n माइनस 2 1 जा 2। ठीक, तो ये प्लस 2 माइनस 2 गेट कैंसल, तो 348 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू एन, एन की वैल्यू सॉल्व करो तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइड करोगे तो 124। ओके 1 बचेगा 40, नहीं हो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं हम लोग, रॉन्ग 3 बटे 2 1 जा 2 बचेगा 14 7 और 4, एन की वैल्यू क्या आ गई 174 आ गई। अब हमको क्या निकालना है, एस एन निकालना है। अब मुझे एन पता चल गया, तो एस एन का फॉर्मूला यूज कर लो, एन 174 है, तो एस एन का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सॉल्व करो, एस एन, एस किसका एन निकालना है, एन दिया है 174। चलिए तो 174 डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू है 2 प्लस 174 माइनस 1, एक मिनट छोड़ जाओ, एक मिनट। ओके स्टूडेंट, तो एस एन का तो एस आपको किसी एन की वैल्यू 174 है, 174 निकालना आपको, तो सेम वैल्यू पुट करो, 174 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 ए की वैल्यू 2 है प्लस 174 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, डी की वैल्यू भी 2 है, राइट, हमने निकाला है। चलो सॉल्व करो फास्ट। तो एस 174 डिवाइड थोड़ा डायरेक्ट कर लेंगे, इजीली हो रहा है तो डिवाइड कर लेते हैं, लास्ट में जाते, चलो 174 डिवाइड बाई 2, ये कर लो वो अच्छा रहेगा। कितना करेंगे, 2 8 जा 16 बचा 1 14 2 7 जा, आपका 87 आ गया, राइट स्टूडेंट। अब इसके बाद सॉल्व करो, 2 2 जा 4 प्लस 173 इंटू 2, तो 87 4 प्लस मल्टीप्लाई करो क्वेश्चन को, 2 3 जा 6 2 7 जा 14 2 1 जा 2 3, तो 87 मल्टीप्लाई ये प्लस करोगे 350 हो जाएगा, तो 350 से मल्टीप्लाई करो आपको एस इसी मिल जाएगी। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 350 डिवाइड बाय 87, 7 0 0 7 5 35, ओके 7 3 21 21 24 0 8 0 0 8 5 40 8 3 24 24 प्लस 4 28 0 5 4 10 1 के 50, कितना रखा गया 30 450, ये आपका एस 174, आपने सम ऑफ ऑल इवन नंबर निकाल लिया, इतना आपका ही कार्य। ठीक है, तो और बता दो वैसे क्या हमने सॉल्व कैसे किया है। हम लोगों ने क्या किया स्टूडेंट, सम ऑफ ऑल इवन नंबर होता है, नंबर पता ही था हम लोग को, बता था 1 2 350 लेना इक्वल, इवन नंबर है 2 4 6 8 डॉट लास्ट 348 का 350 क्यों लिया, 350 के अंदर बोला, इसलिए हम लोग 350 लेंगे, 349 ले सकते हैं, 349 आपका नहीं है स्टूडेंट
वही है नाम क्या है इवन नंबर, इसका 348 दिया। सॉल्व किया, ए का वैल्यू मिल गया, डी का वैल्यू मिल गया, टीएन था, टीएन की हेल्प से हम लोगों ने एन की वैल्यू निकाली। आप देख तो एन पता चला, फिर एसएन हम लोगों ने निकाले। एसएन निकालने के लिए हम लोग को ऑलरेडी एन पता है, ए पता है, डी वैल्यू पुट के सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो रहा है, इन एपी आपको एपी दिया है, 19 टर्म की वैल्यू आपको दी 52 एंड 38 टर्म की वैल्यू 128। फाइंड द सम ऑफ 50, फाइंड द सम एसएन, मतलब एसएन निकालना है। सम एसएन किसका, 56 टर्म का। मतलब आपको निकालना क्या है स्टूडेंट, S56 निकालना है। ओके स्टूडेंट, S56 निकालना है। जब भी आपको एसएन निकालना है, एन पता होना चाहिए, आपको ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए, राइट। एन तो दिया हुआ है ना, ए दिया है ना डी दिया है, तो इसमें क्या सॉल्व करेंगे यार। अरे तो क्वेश्चन ऑन तो नहीं है, अरे नहीं क्वेश्चन ऑन है, कुछ तो गिवन दिया, सोचो कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या गिवन क्या दिया उसका हेल्प ले लेना। गिवन क्या दिया आपको, 19 टर्म दिया और 38 टर्म दिया। सेम जो हमने 3.2 में किया था, सेम ऐसे सॉल्व करना है आपको। आपको जो दिया है उसका दो इक्वेशन बनेगा, वो दो इक्वेशन बनेगा, वहां से ए और डी की वैल्यू निकालोगे, फिर दें आप सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो तो जो दो दिया वो सॉल्व करेंगे। क्या दिया है आपको, गिवन क्या दिया, देखिए T19 दिया है आपको 52 और T38 टर्म दिया है 38 दिया आपको 128। ये दोनों सॉल्व करके आपको दो इक्वेशन मिलेगा ए और डी के फॉर्म में। फिर वो दो इक्वेशन को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, देन आपका फाइनल आंसर ए और डी मिल जाएगा। जब ए और डी मिल गया तो आप एसएन इजीली निकाल सकते हो। चलो सॉल्व करते हैं। टीएन का फॉर्मूला करो, तो टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। टीएन कौन सा, T19, ए नहीं पता, 19 माइनस 1 इंटू टी। तो T19 मुझे पता है कितना दिया, T19 दिया आपको 52 और A प्लस 18 डी, आपको मिल गया ये इक्वेशन 1। सिमिलरली मैं डायरेक्ट T38 निकाल रहा हूँ, तो T38 इज इक्वल टू वैल्यू डायरेक्ट को T38 का वैल्यू हो जाएगा A प्लस 38 माइनस 1 37 डी। तो T38 कितना दिया है 128 इज इक्वल टू A प्लस 37 डी। ये आपका इक्वेशन 2, राइट स्टूडेंट्स। चलो यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया। अब क्या करना है हम लोग को, इस इक्वेशन से सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकालनी। तो अब ए आपको ए दिख रहा है, आपके लिए कट जाएगा, तो क्या करेंगे, सेपरेटिंग है, सेपरेट कर लो। ओके चलो करते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखो क्वेश्चन क्या दिया था आपको, ये पहला इक्वेशन क्या है 52 ए प्लस 18 डी, और दूसरा क्या है आपका 128 इज इक्वल टू ए प्लस 37 डी। सिंबल चेंज, ये प्लस था तो माइनस, ये प्लस था माइनस, ये प्लस माइनस, सिंबल चेंज, सभी सेपरेट निकल गया था ना, सिंबल चेंज कर दिया। तो इसको चलो माइनस करो, तो 128 में से 52 कितना बचेगा, देखो 8 में 2 कर दो 6 और 12 आएगा 7, तो ये सिंबल माइनस होगा, इसलिए माइनस 76 इज इक्वल टू कर जाएगा, और 18 और 37 प्लस माइनस और 37 से 18 कर दो, 37 से 18 माइनस करो, 17 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 9, और ये हो गया 2 में से गया तो 19। ओके, तो 19 बच जाएगा। तो ये आपका माइनस 19 डी, माइनस 19 क्यों, क्योंकि माइनस नंबर बड़ा है। देखो क्या है फाइनली, क्या आपका इक्वेशन मिल रहा है, चलो क्या मिला, -76 इज इक्वल टू -19 डी। चलिए तो माइनस माइनस गेट कैंसल, तो 76 डिवाइड बाई 19 इज इक्वल टू डी। तो डी की वैल्यू क्या मिल गई स्टूडेंट, देखो 19 76 कब आता है, 4 में आएगा, देखो 4 बार में 19 4 जा 4 9 से कितना होता है 36, 4 बजा 4 76 आया ना, तो ये आपको आ गया 4 में। तो डी की वैल्यू आपको मिल गई 4। अब डी की वैल्यू मिल गई, सेम उसी तरह आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। कोई भी क्वेश्चन होगा फर्स्ट या सेकंड में कौन सा इक्वेशन फर्स्ट, तो चलो फर्स्ट पुट करते हैं। तो पुट डी इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन में क्या दिया स्टूडेंट, देखो 52
ए प्लस 18d, वैल्यू पुट करो 52, ए तो निकालना है 18 इंटू 4, 85 कितना होता है स्टूडेंट, 52a प्लस 18 4 8 था 32, फ्री कैरी 4 1 जा 4 फ्री 72। ओके स्टूडेंट, चलो 52 है ये प्लस 72 माइनस 72 हो जाएगा। तो एक की वैल्यू क्या मिलेगी स्टूडेंट, देखो तो अच्छे से माइनस कर लो, 52 में से 72 गया कितना बचेगा, 2 गया 7, आपको 20 बचा, कितना बचेगा 20, लेकिन माइनस से बड़ा इसलिए माइनस 20, तो एक की वैल्यू मिल गई आपको -20। ओके चलो, अब ए भी पता है आपको, डी भी पता चल गया, तो अब क्या करेंगे इसको हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। ओके चलो अब वैल्यू पुट अब ऐसे निकालेंगे, मैं यहाँ पे रफ करता हूँ, यहाँ पे हो गया क्वेश्चन, यहाँ पे तो रफ कर रहा हूँ मैं। ऐसे से निकालना है, वैल्यू पुट करेंगे हम लोग अब। तो एस एन का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो वैल्यू पुट कर लो फर्स्ट, तो एस एन निकालना है, एस 56 निकालना है, एन की वैल्यू पता है 56/2, 2a की वैल्यू -20 निकाला इसलिए -20। ओके स्टूडेंट, ओके फिर प्लस एन की वैल्यू क्या है 56 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 4, मल्टीप्लाई बाय 4, ये ब्रैकेट क्लोज। देखो अभी यहाँ पे 56 को आधा डिवाइड कर लो 56 को, तो 56 का आधा कितना हो जाएगा 23, 2 और नहीं सॉरी 56 का आधा आपका 2 4 था, 2 2 4 बचा 1 16 8, 28 हो गया। ओके स्टूडेंट, अब -40 प्लस 56 में 55 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 28 -40 प्लस 55 हो जाएगा 220 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो आराम से, तो 28 मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस 180 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, 180 मल्टीप्लाई करो, जो आप करेगा वो फाइनल रहेगा। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 800 8 8 दा 64, 8 1 जा 8 और 14, 0 2 0 0 2 8 दा 16, 1 कैरी 2 1 जा 2 3, 0 4 10 1 कैरी 5, कितना आ गया आंसर 5040। ये आपका आ गया S56। तो इसमें ऐसा सॉल्व करना है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहा तो इसमें क्या याद रखना, मुझे इतना हमेशा एक बात याद रखो, हमेशा ध्यान दो कि जब भी आपको SN सम कोई पूछा है तो आपको क्या लेना है, फॉर्मूला वही सेम यूज करना, बस आपको ए और डी की वैल्यू चाहिए होती है, तो आपको दिमाग लाना कि ए और डी की वैल्यू कहाँ से लाना है, बस तो ए और डी की वैल्यू मिल जाएगी आपको 7 सोलह में, तो आप इजीली सोल्व आंसर राइट आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन 5 पे।
तो क्वेश्चन नंबर 5 में आगे हम लोग जो एक्टिविटी है आपको बॉक्स दिया हुआ है वैसे मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से बॉक्स में भर लेना। और क्या बोला है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, टू फाइंड द सम, मतलब क्या निकालना है, ऐसे निकालना है, सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 140 विच आर डिविजिबल 4। मतलब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, सम निकालना है, ऐसा निकालना है। बट यहाँ पे ना आपको एन दिया हुआ है स्टूडेंट, ना आपको ए पता नहीं पड़ा, लेकिन कंडीशन दिया है, बोला है कि 1 से लेके 140 के बीच में नंबर लेना है आपको, और वो जो 4 से डिविजिबल हो वो आपको लेना है। तो 1 to 140 आपको यहाँ से एपी मिल जाएगा जो 4 से डिविजिबल होता है। तो चलो पहले हम एपी बनाएंगे। तो 1 to 140, 1 4 से डिवाइड होगा नहीं, 2 भी नहीं, 3 डायरेक्ट 4 होगा, 4 डिवाइड होगा 4 के बाद आपका 8 का 12, ये सब जाते रहेगा, कहाँ तक लास्ट में 140 होता है 40 डिवाइड। चलो चेक करो, 140 नहीं होगा मेरे ख्याल से, एक 140 नहीं है, 140 नहीं, 140 के अंदर मतलब 139 है, तो 139 वैसे भी नहीं होगा। ओके 139 भी नहीं होगा आपका, हाँ 139 भी नहीं होगा मतलब। हाँ तो क्वेश्चन 140 तो हम लोग ले नहीं सकते क्योंकि 140 के अंदर लेना है। तो 139 चेक करो, 4 डिवाइड होगा नहीं होगा, 138 नहीं, 137 नहीं, 136 डिवाइड होगा, देखो 4 से 136 डिवाइड बाय 4, 4 12 मतलब 4 से 12 बचेगा यहाँ 1 16 16 16 0, तो 4 डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग करेंगे 136 आपका लास्ट नंबर है। तो इसमें मैंने हमेशा बताया जो लास्ट नंबर होता है क्या होता है, टीएन होता है, क्या होता है टीएन। तो आपको टीएन दिया है, टीएन क्यों दिया है स्टूडेंट, टीएन इसलिए दिया है वहां से आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी, तो इसलिए हम लोग टीएन वाले से पहले तो हम लोग ए और डी निकाल लेते फास्ट। तो ए की वैल्यू 4, डी की वैल्यू भी 4 आएगी, टी टू मैच 8 में से आएगा तो 4 डायरेक्ट करो, आपको आइडिया आ गया होगा मुझे पता है। चलो टीएन की वैल्यू दी है 136, चलो यूज करो फॉर्मूला टीएन का। तो Tn is equals to a plus n minus 1 into d. Tn 136 given,
ए की वैल्यू पता है कि 4 दिया गया है, एन की वैल्यू नहीं मालूम और डी की वैल्यू 4। तो 136 4 मल्टीप्लाई 4 इंटू 4 एन, 4 बन जाओ -4, ठीक है, माइनस तो +4 -4 गेट कैंसल, 136 इज इक्वल टू 4n, हमें n की वैल्यू चाहिए तो 136 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। चलो सॉल्व कर लो, तो 4 3 12 बचा 16, तो 4 4 16, राइट। तो n की वैल्यू मिल जाएगी 34 स्टूडेंट। डिवाइड के स्टूडेंट देख लो हाँ अच्छे से, 4 3 12 12 बचा 116, 4 4 16, तो अब 34 मिल गया n की वैल्यू। अब एसएन के बाद फॉर्मूला कर लो, खत्म। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, आपको मैंने कितनी बार बोल दिया तो अब याद हो गया। चलो, तो एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। चलो वैल्यू पुट सवाल पता मुझे, एसएन किसका निकालना है, एसएन 34 का, एस 34 इज इक्वल टू 34 डिवाइड बाई 2, 2a, ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 4, प्लस n की वैल्यू 34 -1 और d की वैल्यू क्या है 4, ओके स्टूडेंट 4a। चलो तो सॉल्व करो, 34 डिवाइड बाई 2 कितना 70 हो जाएगा, 2 4 8, 2 4 8 2 4 8 प्लस का प्लस 34 का 33 और मल्टीप्लाई बाय 4, डी की वैल्यू जो 4 का, तो 17 8 प्लस 4 3 12 1 कैरी 4 3 12 13 132, तो 132 हो गया। चलो अब 17 मल्टीप्लाई प्लस कर लो तो कितना हो जाएगा 140, राइट स्टूडेंट। चलो मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, 7 0 0 7 4 28, 7 जा 7 9 0 0 1 4 4 1 1 1 0 8 9 4 13 1 कैरी 2, तो क्या आ गया आपका आंसर 2380। किसका आंसर है, सम ऑफ 34। तो यही आपको निकालना था आपका आंसर। ये और ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम 2021, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एंटी तो लिख लो अच्छे से और इसको सॉल्व अच्छे से करो। आप कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे आप मुझे कमेंट करो। थैंक यू। चलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हाँ एक और बात स्टूडेंट, आपको अच्छा लगा तो प्लीज हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ऐसे करना ना भूले। और ऐसे इस अच्छे वीडियो के लिए हमें प्लीज सब्सक्राइब कर ले, हम आपको इससे भी अच्छा कंटेंट देंगे। थैंक यू।